शांत रह लो। चलो बेटा पढ़ना लिखना शुरू करें। कहाँ तक पढ़ाया था ये मुझे बता दो प्लीज़। ऑन हो गया? सर्कुलर मोशन चल रहा था। और 12th वालों बिल्कुल शांत रहना। ये ना कॉम्पिटिटिव क्लास है, इसमें कोई भी एक वर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पे करियर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हारा 12th नहीं है कि तुम हंगामा काट लेते हो और तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो बच्चे नहीं हैं। इसे कोई भी 12th वाला बच्चा एकदम शांत पीसफुल, क्योंकि बहुत कंप्लेंट मिल रही है मुझे कि 12th वाले बच्चे, कुछ बच्चे ही 2 4 5 ही न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। कल से फिर कहा जा रहा है मुझे कि आप उनको सर मनाही कर दीजिए बैच में आने से। तो यहाँ आपके 2 4 लोगों की वजह से पूरा बैच डिस्टर्ब नहीं होगा ना। इन बच्चों का कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, तो सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात चल रही थी। देखिए बेटा, बेसिकली जो रेंज सेम है, रेंज ठीक है, देखना जरा। देखिए सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल, इधर है लड़की, घुमाना नहीं, घुमाओ नहीं, रायता फैल जाएगा। देखो बेटा, अब यहाँ पर बेटा सेंट्रीपीटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जरा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग ना जैसे देखते हैं कि अक्सर सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती है ना। लोग सोचते हैं सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल जो है वो साथ साथ लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगते हैं ये आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो बेटा, सेंट्रीपीटल फोर्स आप तब बोलेंगे और सेंट्रीफ्यूगल देखो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल से। मान लो जैसे कि ये एक डिस्क है, ये टेबल है, टर्न टेबल, और ये घूम रहा है बेटा। अब यहाँ पर घूमते हुए टेबल पर मैंने एक ब्लॉक रख दिया, ये छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। हम ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस पे साथ साथ घूम रहा है, टेबल के साथ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, तो ये ऑब्जेक्ट भी साथ साथ घूम रहा है। तो यहाँ पर बेटा जैसे क्या है, सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है ये हमें समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि आप ग्राउंड पर हैं या सेंटर पर है, ठीक है, ग्राउंड पर हो या सेंटर पे, बात एक ही है। तो यहाँ पर बेटा हम ग्राउंड को लेके चलते हैं, जिससे आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि आदमी ए है और एक आदमी जो है वो साथ में सर्कुलर मोशन कर रहा है, टर्न टेबल पर बी पर है। तो बेटा ये जो है ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ये बोलेगा अरे ऑब्जेक्ट साथ साथ, ऑब्जेक्ट घूम रहा है यार टर्न टेबल के साथ साथ। तो यहाँ पर इस आदमी को ये बॉडी सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखाई देगा। हम जैसे ही सर्कुलर मोशन करता हुआ देखते हैं तो हम सीधा बोलेंगे यार नेट फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जिसे हम सेंट्रीपीटल बोलेंगे। विदाउट सेंट्रीपीटल ये सर्कुलर मोशन कर ही नहीं सकता है, तो ये वाला आदमी सेंट्रीपीटल बोलेगा। मतलब अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो देखिएगा बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो यहां पर बेटा ये ब्लॉक है, और देखिए यहां पर इस पे फोर्सेस दिखाने होंगे। इस आदमी ने कितने कितने फोर्सेस पे देखेगा। तो पहले तो वेट लगेगा mg डाउनवर्ड, उसके बाद जिस सरफेस पे वहां नॉर्मल रिएक्शन है, ओके भाई। और ये टेबल के साथ क्यों घूम रहा है? अगर ये स्मूथ होता, टेबल बिल्कुल स्मूथ होता और आप उस पे रखते तो वो ऑब्जेक्ट वही रहता, ये टेबल ऐसे घूमता रहता। ये साथ में क्यों घूम पा रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण घूम रहा है। तो यहाँ पर ये आदमी बोलेगा कि ये जो ब्लॉक है इस पे ना सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और यही सेंट्रीपीटल फोर्स की तरह काम कर रहा है, और ऐसे करके सर्कुलर पाथ पे घूम रहा ओमेगा एंगुलर स्पीड से। अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड है टेबल का, तो ये आदमी बोलेगा देखो n बराबर होगा mg, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो सेंट्रीपीटल हो जाएगा, और सेंट्रीपीटल फोर्स ओमेगा के टर्म में होता है m ओमेगा स्क्वायर r इज द रेडियस, है ना। तो ये आदमी बोलेगा कि फ्रिक्शन यहाँ पर, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, याद रखिएगा, फिसलने की टेंडेंसी है लेकिन फिसल नहीं रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन, और साथ साथ टेबल के ये घूम रहा है। वही अगर मान लीजिए बेटा फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बी अगर बात करें, विद रिस्पेक्ट टू बी बात करें, तो यहां पर बेटा बी के रिस्पेक्ट में, यानी ये आदमी इस ब्लॉक को रेस्ट में देखेगा। देखिए
सर्कुलर मोशन करता हुआ अगर आपकी आंखों ने देख लिया तो आपको बोलना है सेंट्रीपिटल है। ये आदमी टेबल पर ही है, साथ साथ टेबल के घूम रहा है, तो ये आदमी बोलेगा ये ब्लॉक घूम कहाँ रहा है भाई, नहीं घूम रहा है ब्लॉक, ब्लॉक तो रेस्ट में है, बल्कि बाहर की दुनिया सब घूम रही है। ठीक है, अगर हम टर्न टेबल पे हैं और हम खड़े स्थिर हैं बिल्कुल टेबल के साथ घूम रहे हैं तो हम बोलेंगे आप लोग घूम रहे हैं, हम नहीं घूम रहे। और टेबल पर एक ऑब्जेक्ट है वो भी साथ में, देखो बढ़िया रुका हुआ शानदार है। तो यहां पर बेटा ये आदमी अब जो इस पे देखेगा वो सेंट्रीफ्यूगल देखेगा, यानी यहां पर इस आदमी के रिस्पेक्ट में हम इस ब्लॉक को का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये जो है mg नीचे की ओर बोलेगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर की ओर, और इसको स्यूडो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, ये इनर्शियल फ्रेम में है और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। ये आदमी बोलेगा अरे मेरे पे स्यूडो लग रहा है, स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है, सेंटर से अवे, तो इस पे भी लगेगा स्यूडो फोर्स। तो यहां पर बेटा जिस पॉइंट पर ये ब्लॉक रखा है उस पॉइंट पर ये जो टेबल है, ये जो डिस्क है टेबल, उसमें एक्सेशन इधर है, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ। तो ये आदमी इस पे बोलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि स्यूडो फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर जाना चाहता है, यही वजह है कि बाहर स्लाइड करना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको रोक के रखे हुए है, यानी बी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में नजर आएगा। ये बोलेगा बी कि यार ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में है, जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, और जितना वो बाहर उतना फोर्स अंदर, ये कहीं नहीं जा रहा है। ये बी बोलेगा रेस्ट में है। यहां पर नॉर्मल एक्शन mg के बराबर और ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेंट्रीफ्यूगल के बराबर होगा। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, तो मास इनटू फ्रेम का एक्सेशन जो कि ओमेगा स्क्वायर आर है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो क्वेश्चन को आप चाहे ग्राउंड से बना सकते हैं तो भी इक्वेशन सेम बनेगा, और या तो आप साथ साथ घूम रहे हैं, ब्लॉक के साथ घूम रहे हैं, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट से बनाएंगे तो सेम बनेगा। याद रखें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कभी भी एक साथ साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं करते बच्चों, है ना, कभी भी एक साथ एक्ट नहीं करते हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्रेम कहां से आप देख रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम। अगर ग्राउंड से देखेंगे तो सेंट्रीपिटल बोलेंगे, और अगर साथ साथ आप घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन साथ साथ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज रुकी हुई नजर आएगी तो सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे। तो यहां पर फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल कतई नहीं बोलेंगे। सेंट्रीपिटल बोलने का अधिकार तब होता है जब मुझे ये गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देता है, ये तो रेस्ट में है, ये सेंटर की तरफ लग जरूर रहा है, लेकिन मैं इसे सेंट्रीपिटल कभी नहीं बोलूंगा। सेंट्रीपिटल बोलने का तब जब गोल गोल घूमता दिखाई देगा। इस आदमी को ये गोल गोल घूमता दिखाई दे रहा, तो इस फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल बोला। यहां पर इस फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल बोल नहीं सकते हम लोग। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आई बात? लिख लो जरा प्लीज। हाँ बेटा, अलग अलग लेंगे, हाँ, बस देखने का तरीका अलग अलग है, कहां से आप देख रहे हैं। आप एक जगह बोल रहे हैं पीटल सेंट्रीपिटल है, एक जगह बोल रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल है, लेकिन आंसर सेम आएगा, इक्वेशन सेम बनेंगे, बस हमारा नजरिया अलग है बस।
हो गया, मिटाया जाए। हो गया। चलिए अब हम सवाल देखते हैं बच्चों। इससे क्या है, थोड़ा सा आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना, आराम आराम से समझ में आने लगेगा। अच्छा बताओ बेटा, जैसे सबसे पहले जैसे ये सन है और ये अर्थ है, और यहाँ पर सन और अर्थ आर रेडियस के डिस्टेंस पर है। सन का मास ms, अर्थ का मास me, और ये आर रेडियस के सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ। अगर मुझसे कहता है एंगुलर स्पीड अर्थ की बताइए, तो मान लीजिए हम सेंटर पर हैं। अगर हम सेंटर पर है सन के, तो हमें ये अर्थ गोल गोल घूमता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब मैं इनर्शियल फ्रेम से सवाल बनाऊंगा। यहाँ पर बोलेंगे सन जो है अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा, तो यहाँ पर और कोई फोर्स तो लगना नहीं है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर आप अर्थ पे बैठ जाएंगे तो इसका मतलब आप साथ साथ घूम रहे हैं, अर्थ को रुका हुआ लेना पड़ेगा आपको। आप अर्थ पे बैठ गए, जहाँ बैठते उसे क्या मान लेते हैं, रेस्ट में, तो आप यहाँ बैठ गए। अब आप बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, जो कि अंदर, क्या इस केस में ग्रेविटेशनल को सेंट्रीपिटल बोलेंगे? जब हम अर्थ पे बैठे रहेंगे तो नहीं बोलेंगे, उस समय बोलेंगे सर अंदर की तरफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के बनाऊं तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा, और यहाँ पर होगा जिस बॉडी पे लग रहा है उस बॉडी का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, यही होता है ना। और यहाँ पर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एवरीबॉडी शुड नो कि न्यूटन का नियम बताते हैं कि Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Gms इंटू me इंटू आर स्क्वायर बराबर me इंटू ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमें अगर ओमेगा सॉल्व करने को कहेगा, ठीक है, हमें अगर ओमेगा सॉल्व करने को कहेगा, अच्छा देखिए me से me कैंसिल आउट हो गया, देखिए me से me दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा Gms अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हो गया। और ओमेगा हल निकालना है तो अंडर रूट करेंगे, वी हैव द ओमेगा, है ना। सिंपल आसान क्वेश्चन था। फिर सुनिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज, अगर आपसे कहेगा ये एक स्मूथ टेबल है, बीच में हमने ये कील लगा दिया, ये रॉड है, और यहाँ पे ये एक ब्लॉक है। बिल्कुल आराम से सुनिएगा, एकदम आराम से, पहले तसल्ली से सुनते रहिएगा, बाद में लिखने के लिए तो आपके पास पूरा है ही। अच्छा बेटा, ये ब्लॉक को मुझे सर्कुलर मोशन कराना है, तो मैं किधर पुश करूंगा, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? अंदर की तरफ पुश करूं या बाहर की तरफ? ना अंदर ना बाहर, बैल बुद्धि, इनवर्ड नॉर्मल, इधर की तरफ या इधर की तरफ? ये रस्सी से बंधा हुआ है, टेबल पे रखा है, ऐसे करोगे तो सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे फेंकना पड़ेगा ना, यानी वेलोसिटी को ना रेडियस के परपेंडिकुलर देना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन क्यों कर पाता है? क्योंकि आपको वेलोसिटी देना पड़ेगा, किधर? रेडियस के परपेंडिकुलर, तब ना वो सर्कुलर मोशन करेगा। रेडियस के लॉन्ग धकेल देंगे तो आएगा, यहाँ टकरा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर बेटा मैंने दिया ऐसे स्पीड, तो ये सर्कुलर मोशन करने लगा ऐसे। मान लीजिए स्पीड इज v है ना, और रस्सी का लेंथ l है। बोलेगा फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। तो आप चाहे सवाल को टेंशन इन थ्रेड, अगर मुझसे कहेगा टेंशन इन थ्रेड बताइए, आप चाहे सवाल को यहाँ पर ग्राउंड पे बैठ के बना सकते हैं या ब्लॉक के अंदर बैठ के बना सकते हैं। ब्लॉक के अंदर बैठेंगे तो सेंट्रीपिटल बोलेंगे, और अच्छा सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे, और ग्राउंड पर बैठेंगे तो सेंट्रीपिटल। तो चलिए मैं यहाँ बैठा हूँ ग्राउंड पर, तो mg डाउनवर्ड लगेगा, टेबल का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, रस्सी टाइट रहेगी तो टेंशन यूँ लगेगा।
अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर बैठे हुए आदमी को सेंट्रीफ्यूगल मतलब नहीं होता है, वो सेंट्रीफ्यूगल जैसी कोई चीज़ है वो जानता ही नहीं है। अब यहाँ पर बोलेंगे टेंशन सर सेंटर की तरफ लग रहा है, तो टेंशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर T बराबर हो गया m ओमेगा स्क्वायर R, एम वी स्क्वायर बाई आर कर लो, चूंकि V निकालना है तो एम वी स्क्वायर बाई आर के जगह L, तो V दो टेंशन निकालना, तो ये हो गया आंसर। नहीं आया समझ में? पहुंचो। देखो बहुत आराम से बेसिक से स्टार्ट किए जिससे कि आपको समझ में आएगा पूरा पूरा। बेटा स्मूथ टेबल है, फ्रिक्शन रफ लेंगे तो फ्रिक्शन भी लग जाएगा। मैंने बोला इस हाँ अभी इट्स मी बेटा, शांत। वो आतंकवादी उठ वहां से, आतंकवादी यहां बैठेगा। हाँ पक्का? शांत, अच्छा ठीक है, चलो मौका देता हूं तुम्हें। शांति से बैठा हुआ है, बगल वाले से बात नहीं करेगा। कोई नहीं बेटा कोई नहीं, पढ़ बस बोलना नहीं, बस बोलना नहीं, क्योंकि आज पहली बेंच खाली है, लगभग 2 बंदे बैठ सकते हैं। और शांत। आराम से आराम से। हाँ अरे मिटाया कहाँ, देखो कहाँ मिटाया, थोड़ा जल्दी प्लीज। आज मनोज कुमार सिंह नहीं दिखाई दे रहा है, अरे एकदम पीछे बैठ गया आज। मिटाएं बेटा, बातें नहीं। देखिए देखिए बेटा, अच्छा देखिए, मान लीजिए अब ये स्मूथ टेबल है और बेटा यहाँ पर ये स्प्रिंग, ये रॉड है और यहाँ पर स्प्रिंग से ये ब्लॉक अटैच है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिए, पहले आराम से सुनिए। लिख लिया उधर, ये लिख लिया, मैं मिटा दूं? सुनो सुनो आराम से। देखो यहां पर बेटा ये स्प्रिंग है और इससे ब्लॉक जुड़ा हुआ है। मान लीजिए स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है L, नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग का वो L है, नेचुरल लेंथ L, और स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। ठीक है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अब एक बात बताओ, जैसे सोच के देखो, ये ऐसे मैंने एक रॉड पकड़ा हुआ, यहां से ये स्प्रिंग ऐसे ब्लॉक अटैच है और मैं ऐसे से घुमाना शुरू करूँ, या फिर एक काम करूँ, ये टेबल पे है रॉड और ऐसे मैंने ब्लॉक को धक्का दिया। फील कर रहे हो? क्या फील कर रहे हो? ये रॉड है, ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ में ब्लॉक अटैच है। अब जब ऐसे धक्का दोगे तो ब्लॉक तो सामने जाना चाहेगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा? ब्लॉक सामने जाएगा और स्प्रिंग तो यहां बंधा है, तो स्प्रिंग का जो ये एंड है, ऐसे बनाता हूं, रुको, ये यहां बंधा हुआ है और ये ऐसे है, अभी नेचुरल लेंथ में है, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने ब्लॉक को इधर धक्का दिया तो क्या होगा, ये सामने जाना चाहेगा। जैसे ही आगे जाएगा तो स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं हो जाएगा,
स्ट्रेच होगा तो ये इधर की तरफ पुल नहीं करेगा, तो पुल करेगा तो वेलोसिटी ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है भाई, थोड़ा और आगे जाएगा तो एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो जाएगा, तो बड़ा अच्छा फोर्स लगेगा, तगड़ा फोर्स रहेगा तो घूम जाएगा, फिर गोल गोल घूमने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो क्या होता है बेटा कि जब तक ये रेस्ट में है ब्लॉक, तब तक तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, अच्छी बात है, ये पूरा लेंथ एल होगा। लेकिन मान लो इसको मैं ओमेगा स्पीड से घुमा रहा हूं, ओमेगा स्पीड से घुमाना शुरू कर दिया तो क्या स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में रहेगा? नहीं रहेगा। स्प्रिंग में क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होने से स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, तो यह अब जो लेंथ होगा पूरा वो L प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स इज व्हाट? एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स अंदर लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आप यहां से ग्राउंड पे बैठ के, सेंटर बैठ के, या फिर ब्लॉक के अंदर बैठ के बना सकते हैं। अगर हम यहां बैठेंगे ग्राउंड पर तो हम बोलेंगे यार इसमें तो सिर्फ mg और नॉर्मल ऊपर नीचे लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स अंदर लग रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये स्प्रिंग फोर्स एक ही फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स, तो बोलेंगे ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा तो हमसे कहा कि फाइंड द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, हमसे कहा फाइंड द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, फाइंड द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन है यानी x, ये x हमें फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, सिंपल बात है, कैसे करें? तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर देखिए स्प्रिंग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर r। रेडियस कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताइए? L प्लस एक्स। और स्प्रिंग फोर्स कितना है? kx बराबर m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। ब्रैकेट खोल दिया। अब मुझे x निकालना है तो x का टर्म एक तरफ लाएंगे तो यहां हो जाएगा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर x बराबर m ओमेगा स्क्वायर L। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। बोलो क्लियर हो गया? ये एक्सपेंशन निकल के आ गया। पहुंचो आराम से। आराम से। कुछ नहीं है, m ओमेगा स्क्वायर r और ये बराबर कर देंगे, हो गया, यही बनेगा, कुछ नहीं है। अरे दीदी यहाँ बैठ जाओगी, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा और ये सेंट्रीपिटल बोलेंगे ना, बोलेंगे नहीं? सिरजन तो मुंडी हिला रही है कि हाँ बोलेंगे। जब यहाँ बैठोगी तो सेंट्रीपिटल नहीं बोलोगे इसको? अच्छा, तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा जो कि एफएस को बैलेंस कर लेगा। इक्वेशन तो ये बनेगा। सिरजन हॉर्लिक्स पी लो बेटा, हॉर्लिक्स पी लो, कह रहा हूं इतने दिन से, एक बार मेरी बात तो मान लो। हैं? जितनी की दिहाड़ी नहीं है उतनी की तो हॉर्लिक्स आ बताओ। और हॉर्लिक्स पता नहीं आता होगा 100-150 का तो आता होगा एटलीस्ट। अच्छा 2-2 रुपये वाला, 30 रुपीज वाला पैकेट, वाह क्या बात है। 30 रुपीज
कोरोना काल में तो तनख्वाह मिल नहीं रही है, नौकरी से और निकल पाओगे तुम लोगों को। देखिए देखिए बेटा, धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन जो है ना, शांत, सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन धीरे धीरे आपको पकड़, पीछे बैठ गए हैं और बात कर रहे हैं यार। धीरे धीरे सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे होंगे। अब जैसे देखिए ये अर्थ है, अब ये बड़ा फेमस, ये एक काम करते हैं, पहले तो एक सिंपल क्वेश्चन ये लेते हैं ताकि तुम लोग का दिमाग और खुले। अच्छा बेटा, ये मान लीजिए इस तरह का ट्रैक है और ये ट्रैक ऐसे है। अब आपसे कह रहा है कि एक ब्लॉक यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कैसा स्पीड है बेटा? अच्छा, ये रोड है, ऐसे रोड ऐसे ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ठीक है? क्या हुआ बेटा? रोड है, ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ, ठीक है, चल रहा है। अब यहाँ पर बेटा ये गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चले जा रही है, बिल्कुल प्यार से कांस्टेंट स्पीड से चले जा रही है। तो यहाँ पर ये जब पहुंची तो v स्पीड से, ऐसे चलते चलते फिर यहाँ पर पहुंची तो भी v स्पीड से। अब मुझसे कहा कि जब ये a पर है और ये b पर है, तो कहाँ पर a पर या b पर, कहाँ पर ये ट्रैक को, रोड को दबाएगी ज़्यादा? कहाँ पर a पर ज़्यादा दबाएगी कि b पर ज़्यादा दबाएगी? यानी जितना प्रेस करेगा बेटा रोड को उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो जितना प्रेस करेगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो अगर आपसे कह रहा है कि रोड को कहाँ पर ज़्यादा प्रेस कर रहा है, यानी हमें नॉर्मल रिएक्शन देखना पड़ेगा, कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा और कहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कम है। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये सेंटर कहीं इसका ऐसे आएगा, ये सेंटर है और ये रेडियस r है, और ये सेंटर कहीं ऐसे आएगा, इसका सेंटर ऐसे आएगा, रेडियस r है, सेम रेडियस है। अब देखिए हम इसका, देखिए हम बैठ जाते हैं ग्राउंड पर, बैठ के तमाशा सारा देखते हैं। हम ग्राउंड पर बैठे तो हमें लगेगा इस सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो mg नीचे और सरफेस को पुश करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, यहाँ पर हम ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, रोड के साइड में बैठे हुए हैं, बताओ यहाँ पर mg बड़ा होगा कि na बड़ा होगा, या दोनों बराबर होगा? इक्वल नहीं होगा। सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके बाद इधर मुड़ना है। सर्कुलर मोशन में सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा होगा, सेंटर से जो है वो कम होगा, और नेट फोर्स को सेंट्रीपिटल कहेंगे। कमाल हो गया यार। जब यहाँ पे स्ट्रेट रोड पे चलता था तब mg और नॉर्मल बैलेंस होता था, स्ट्रेट रोड है, लेकिन ये तो सर्कुलर मोशन करने वाला रोड है। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे mg बड़ा, नॉर्मल रिएक्शन छोटा। क्या लिखेंगे बेटा? mg माइनस na, दिस इज द नेट फोर्स विच इज कॉल्ड द नेट फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। दिमाग लगाओ, इधर घूम रहा है, mg बड़ा, नॉर्मल रिएक्शन बराबर mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r। तो na की वैल्यू कितना होएगा? mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ आइए, अब b पर mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। अब बोलिए कौन बड़ा? अरे नॉर्मल क्यों बड़ा रहेगा भाई? mg रहेगा बड़ा। अच्छा, सेंटर इधर है, ऐसे घूमेगा, तो अब की बार नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा। तो nb माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई r। तो nb बराबर कितना हो गया? mg प्लस mv स्क्वायर बाई r। बोलो समझ में आया? पहुंचो 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 भाई। अरे भाई 6 लोग बैठे हो, एक काम करो, एक आदमी आओ भैया, लाल टी शर्ट वाले भैया आओ इधर इधर। अरे पीछे ही काहे जाते हो भाई? कभी आगे भी तो आ जाया करो, कभी आगे भी आया करो, आओ कभी आगे, इधर आओ, आराम से आराम से। अजय सिसोदिया, समझ में आ रहा है?
शांत। तो कहां पर नॉर्मल एक्शन ज्यादा बड़ा है? बी पे, इसलिए यहां पर बोलेंगे कि जो ब्लॉक है वो बी पर ज्यादा रोड को प्रेस करेगा। हाँ, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है और रोड तो नीचे है। रोड को पुश करेगा तभी तो रोड नॉर्मल एक्शन ऊपर लगाएगा। हमने फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाया है? ब्लॉक का। तो ब्लॉक पर जो है रोड जो है नॉर्मल एक्शन ऊपर लगा रहा है, तो एक्शन उतना हुआ तभी तो रिएक्शन मिल रहा उतना। क्या हुआ दोस्त, सब ठीक है? देखिए ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए प्लीज बच्चों, इधर ध्यान दो। अच्छा मान लो कि ये एक ऐसे करके बेटा सिलेंडर है, देखिएगा बेटा ध्यान से, प्लीज सुनिए। तो यहां पर ये सिलेंडर का ये देखिए ये फ्लोर है और ये एक्सिस है। अब एक आदमी इसके अंदर है, एक आदमी इसके अंदर है और ये आदमी अभी ऐसे करके बिल्कुल कॉर्नर में ऐसे चिपक करके खड़ा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ बेटा, ये अभी ऐसे खड़ा है तो वेट जो है नीचे और फ्लोर का नॉर्मल एक्शन ऊपर अभी बैलेंस किए हुए बढ़िया शानदार अपना है। अब क्या हुआ कि ये सिलेंडर हम लोगों ने घुमाना शुरू कर दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो जब ये घूमेगा तो घूमने लगा तेजी से। एक मोमेंट ऐसा आता बेटा कि हम यहाँ पर नीचे का फ्लोर अगर हटा दें, एकदम गायब कर दें, तो भी ये आदमी एकदम बिल्कुल दीवार से चिपका हुआ ऐसे, एकदम चिपका हुआ ऐसे और ऐसे करके गोल गोल साथ में एकदम दीवार के साथ साथ घूम रहा है, सिलेंडर के साथ साथ घूम रहा है। फील हो रहा है जैसे ये आदमी ऐसे चिपका ऐसे से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो कह रहा है मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी बताइए कितना होगा, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जिस पर कि हम यहाँ पे फ्लोर को गायब कर दें, फ्लोर को रिप्लेस कर दें, हटा दें, रिमूव कर दें। एकदम नीचे ग्राउंड है, दिख रहा है क्या, गलती किए तो नीचे सीधा पैर हाथ तोड़वा लेंगे। तो यहाँ पर बेटा ये कितने मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना चाहिए ताकि ये एकदम आदमी साथ साथ घूमता रहे। और यहाँ पर आदमी दीवार से संपर्क में है, यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। आ रहा समझ में? तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, देखिए अब फ्लोर गायब हो गया, फ्लोर इज रिमूव्ड, फ्लोर जो है रिमूव्ड कर दिया, फ्लोर इज रिमूव्ड। तो कह रहा है अब ये घूम रहा है, गलती किया तो रायता फैला और रेडियस आर है सिलेंडर का। तो हम इस क्वेश्चन को या तो ग्राउंड से देख करके बना सकते हैं या फिर आदमी को ही ऑब्जर्वर मान सकते हैं। अरे बोलो। तो देखिए सबसे पहले तो mg नीचे लगेगा और ये नीचे फिसलना चाहेगा, तो ग्राउंड के सॉरी इसके वॉल के कांटेक्ट में है, रगड़ाएगा नीचे की तरफ, इसका सरफेस है ना, इसका पीठ कपड़ा सब रगड़ाएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फिसलने को रहेगा तो क्या लगेगा, लिमिटिंग, है ना। और ये दीवार को ना प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन दीवार का ऐसे लगेगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। आ रही बात समझ में? यहां पर बेटा अगर आप बाहर से देख रहे हैं ग्राउंड से तो आप बोलेंगे नॉर्मल फोर्स इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप आदमी अपने आप को ऑब्जर्वर समझ रहे तो इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स महसूस होगा। और समझ में? कहीं से भी बना यार, फर्क थोड़ी ना पड़ता है। यहां पर बोलेंगे नॉर्मल एक्शन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है, ठीक है। यही सेंट्रीपिटल है, रेडियस r है तो m ओमेगा स्क्वायर r। और अब बोलेंगे जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, क्योंकि आदमी सरक नहीं रहा है, बिल्कुल सरकने को है, रायता फैल सकता है अगर गड़बड़ किया तो यहां पर बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू mg। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू n होता है।
और n की वैल्यू मेरे को फर्स्ट इक्वेशन से मालूम है, m ओमेगा स्क्वायर r। तो m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू लिखेंगे mg, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा बराबर होगा अंडर रूट g अपॉन म्यू r। इस तरह से कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा मिनिमम वो हमें पता चल गया। अगर आदमी को रेस्ट में रहना है तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g अपॉन म्यू r। क्यों बेटा, सही बोल रहा हूं ना? ये मिनिमम है, बिल्कुल आदमी सेफ वहां पे घूमता रहे तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट g बाई म्यू r। शांत छोड़ दो। कल क्लास 10 बजे से है। एक्चुअली खुदा हाफिज 12 बजे स्टार गोल्ड पे आएगा और एक स्टार गोल्ड HD प्लस आता है, वो ठीक 1 घंटे का आगे चलता है, तो 1 बजे से पिक्चर स्टार्ट होगी वहाँ पर। तो मैंने कहा फिर तबीयत से अपना जल्दी उठने की ज़रूरत भी नहीं है, 10 से 1 3 घंटे एकदम रेगुलर पढ़ा दूंगा और 1 बजे फिर फटाफट गाड़ी एकदम दौड़ाऊंगा, एकदम हवाई जहाज बना के पहुँच जाऊँ घर पे और उसके बाद फिर पिक्चर देखना शुरू। तो इस तरह से मैंने कल पूरा एकदम रूटीन अपना संडे का बना लिया है। तो 10 बजे आपको यहाँ पे आ जाना है और 10 बज के कल तुम देखना, कल तुम बस देखना, मैं एकदम 10 बजने में 5 मिनट पहले ही पहुँच जाऊँगा यहाँ और 10 बजे डॉट क्लास शुरू। जिसका छूटा तो छूटा, उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। डॉट मतलब एक शार्प टाइम पे एकदम शुरू हो जाएगा। ए शांत, ए लाला पढ़ ले भाई, हरकतें करता है। मिटाएं। मिटाने का काम हमने शुरू करना है। अब लिखिएगा बेटा प्लीज। हो गया? देखिए बेटा, यहां पर मान लीजिए, प्लीज देखिए बेटा, यहां पर मान लीजिए ये एक बाउल है। देखिए ये बाउल है और यहां पर बेटा बिल्कुल आराम से सुनिएगा, हेमिस्फेरिकल बाउल है, बिल्कुल आराम से प्लीज। हेमिस्फेरिकल बाउल है और यहां पर एक ब्लॉक हमने यहां पे रखा। इट इज वेरी क्लियर। अगर मैं ये ब्लॉक, और स्मूथ है, अंदर से स्मूथ है, तो यहां पर जैसे रखेंगे तो फिसल जाएगा नीचे, ठीक है ना? यहां पे रखेंगे तो फिसल के नीचे आ जाएगा। हमसे कहा कि इसमें कितनी स्पीड तुम टेंजेंट डायरेक्शन में दो ताकि ये गोल गोल यहीं पर घूमता रहे, नीचे ना गिरे। जैसे देखिए यहां भी नहीं गिरेगा। या मान लीजिए बेटा ऐसे करके, मान लीजिए कोई कोन है, स्मूथ है बिल्कुल, अंदर से कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये कोन है भाई। और ध्यान से सुनिएगा, यहां पर ये मान लीजिए कोन का हाफ एंगल थीटा है। अब यहां पर बेटा ब्लॉक ऐसे रखते हैं तो ये फिसल के नीचे आके टकरा जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर जब आप v स्पीड दे दीजिएगा तो ये गोल गोल ऐसे घूमता रहेगा, मौत का कुआं जैसा, है ना? v स्पीड से घूमता रहेगा। जब तक घूमता रहेगा वो वहीं रहेगा, ना ऊपर ना नीचे। स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर जाने लगेगा, स्पीड स्लो करेंगे तो नीचे आने लगेगा। तो इस प्रकार के अगर प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हम कैसे डील करेंगे?
देखिए यहां पर हम बोलेंगे कि जब ये ऐसे करके घूम रहा है तो हम मान लेते हैं कि या तो सेंटर पर है या ग्राउंड पर है, बात एक ही है। यहां बैठ के भी बना सकते हैं, यहां बैठ के बनाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल बोलेंगे उसे। ठीक, अब हम फोर्सेस देखते हैं तो mg नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन बेटा, नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से लाए कि वो स्फेयर के सेंटर से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट होगा वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, स्फेयर के रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा वो स्फेयर के सेंटर से पास करेगा। माना कि ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पर यहाँ पर है ये, तो यहाँ पर बेटा हमें स्पीड सॉल्व करनी है कि व्हाट विल बी द स्पीड। तो हम यहाँ पर बोलेंगे देखो सर, हम ग्राउंड पर बैठे हैं, बोले देखो सर दो ही फोर्स लग रहा है, एन और mg। अब हमने एनएलएम में पढ़ा था कि फोर्सेस को एक्सेलरेशन और एक्सेशन के परपेंडिकुलर, हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में एक्सेशन सेंटर की तरफ है, बताया था। तो यहाँ पर बेटा फोर्सेस को हमेशा एक्सेलरेशन और एक्सेशन के परपेंडिकुलर, यानी यूं समझ के चलो सर्कुलर मोशन में फोर्सेस को रेडियस के लॉन्ग और रेडियस के परपेंडिकुलर तोड़ के रखना है ना, कंपोनेंट में बांट देना है रेडियस के लॉन्ग, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेसर रेडियस के लॉन्ग ही तो होगा। तो यहाँ पर बेटा हम रेडियस के लॉन्ग और रेडियस के परपेंडिकुलर ऐसे समझ के चलेंगे। तो mg को नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी रेडियस के परपेंडिकुलर हम इसे नहीं तोड़ेंगे, हम n को तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। देखिए ये थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गया थीटा, तो n का कंपोनेंट इधर आएगा n cos थीटा और ये आ गया n sin थीटा। अब बोलेंगे सर देखिए n cos थीटा mg को बैलेंस करने में लग गया और n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो यहां पर यहां लिख देते बेटा, तो n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होगा, और r का मतलब रेडियस। अब रेडियस कितना है, मान लीजिए आपसे बोल देगा कि इस बाउल का, इस हेमीस्फेयर का रेडियस r है, तो हमें ये रेडियस तो चाहिए ना, है ना, हमें बाउल का रेडियस देगा, ये रेडियस तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, तो देखिए थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, तो साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, देख रहे हैं। तो रेडियस ऑफ, ये इसी सर्किल में घूम रहा है ना, इस सर्कल में घूम रहा, ब्लॉक इस सर्कल में घूम रहा है जिसका सेंटर ये होगा, रेडियस ये वही इधर है, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना होगा, आर साइन थीटा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है, एम वी स्मॉल आर की वैल्यू आर साइन थीटा होगा, तो एम वी स्क्वायर बाई स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू आर साइन थीटा। और देखिए एन कॉस थीटा क्या होगा, एम जी के बराबर होगा, एन कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। अब मैं इसे डिवाइड कर लेता हूं, है ना, डिवाइड करूंगा तो साइन अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, एन से एन कट जाएगा, तो यहां लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा एम से एम भी तो कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा। तो वी बराबर हम लोग लिख लेंगे, वी बराबर लिखेंगे अंडर रूट आर जी साइन थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए कितने आराम से बनाया बिना डरे। फिर सुनिए, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पूछ ले कि भाई चलो बताओ यहाँ स्पीड कितना होगा, तो हम बोलेंगे सर देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, एम जी ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, प्लेन के परपेंडिकुलर ना, पता है ना, इंक्लाइंड प्लेन जैसा है, प्लेन के परपेंडिकुलर। अब मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ, अच्छा ये मत समझना कि नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास करेगा ना, ये तो हेमिस्फेयर थोड़ी ना है, स्फेयर थोड़ी ना है। अब बेटा मैं किसका कंपोनेंट तोड़ू बताओ जल्दी, mg का या n का, n का, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि एक्सेलेरेशन सेंटर की तरफ होता है, तो फोर्सेस को एक्सेलेरेशन के लॉन्ग और उसके परपेंडिकुलर, इसलिए रेडियस के लॉन्ग और रेडियस के परपेंडिकुलर। अच्छा देखिए ये थीटा है और मान लीजिए ये हाइट h है, यहाँ से h हाइट से यहाँ पर ये घूम रहा है। अच्छा बेटा ये थीटा है, ये 90 है, दिमाग लगाओ, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, है ना, तो ये थीटा होगा क्या, जल्दी बताओ, अरे बताओ, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा समझ में आ रहा है, ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तभी तो 180 होगा, और 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। तो n का कंपोनेंट इधर आएगा n साइन थीटा और इधर क्या आएगा n कॉस थीटा। देखिए n कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, अब n कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, लो आर पता ही नहीं है,
ये आर कितना होगा भाई, ये आर कितना होगा, ये थीटा है। एक काम करते हैं ना, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये बेस, क्या यहाँ टेन थीटा लगेगा? यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आर अपॉन एच। बोलो सही लिख रहा हूं? अरे बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ध्यान से सीखना भाई। तो आर अपॉन एच, तो स्मॉल आर रेडियस कितनी होगी बेटा? एच टेन थीटा। एम वी स्क्वायर बाई आर, स्मॉल आर की वैल्यू एच टेन थीटा लिख दूं, चलेगा ना? अच्छा, फिर एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी होगा। अरे बताओ, अरे ऊपर का 4 नीचे का 4 बैलेंस तो करेगा। अब हम एक काम करते हैं, डिवाइड करने में फायदा है ना? फायदा क्या होगा? एन से एन कट जाएगा, है ना? अच्छा, कॉस अपॉन साइन पता है कितना होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर, और यहां देखो एम से एम कट गया, तो बताओ कितना आएगा? वी स्क्वायर अपॉन जी एच टेन थीटा। अब जरा सा पढ़े लिखे होते तो मजा आ जाता, पता है क्या? ये टेन थीटा इधर आएगा ना, या सोचो ना 1/10 कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट से कॉट कट जाएगा, रायता फैल गया। अरे समझ में आ रहा है? या कॉट थीटा को 1/10 थीटा, तो 10 से 10 काट लो, तो क्या v बराबर अंडर रूट जी एच लिख दूं? हो गया जी। नहीं आया समझ में? इजी इजी है भाई। समझो समझो, कोई कष्ट वष्ट हो तो बोलना, शर्माना नहीं रचित। शांत। घबराहट हो तो बातें करना बेटा, मेरे से बताना, ठीक है? अंदर ही अंदर घुट मत जाना। आराम से जागो ग्राहक, जागो। बुरा वक्त है, थोड़ी देर में टल जाएगा, ठीक है? आराम से। छोड़ दो गार्गी, सब व्यर्थ है। ओ, सब व्यर्थ है, छोड़ दो। मिटा दें। एक तरह मिटाऊं?
ए भाई शांति, अभी तो शुरू ही किया है। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। देखो ये लिख ला के सो गई, अब बढ़िया। तुम लिखो सृजन, क्वेश्चन सॉल्व करो। आराम से बेटा। खाली डायलॉग बाजी करता है ना, खाली डायलॉग बाजी करता है। ए शांत, ए नहीं नहीं नहीं, अच्छा तू बोल रहा है, अब तू बोल रहा है, आतंकवादी वाला काम शुरू कर दिया तेरा। हाँ चुप रहे, अच्छा चुप। शांत हो गया बेटा। देखिए प्लीज सुनिए, इधर ध्यान दीजिए बेटा, इधर ध्यान दे। अरे भाई ओहो, इधर, अरे अरे मुंडी पर करो। अच्छा देखो, ये अर्थ है, ये अर्थ है। अब सुनना बेटा, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है और अर्थ की एंगुलर स्पीड सपोज दैट ओमेगा ई है। ओमेगा ई जो है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर है, देखिएगा ध्यान से, अर्थ की ये सेंटर है बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब यहां पर दो रेलगाड़ी, ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रैक मान लीजिए जो इक्वेटर पे बने हैं। ये ट्रैक कहां पर बना बेटा? इक्वेटर पे। रुक जाओ रुक जाओ, अरे सुन लो। अब एक रेलगाड़ी ट्रेन जो है ए है और एक ट्रेन बी है। आराम से सुनना, दो ट्रेन है, एक ट्रेन वेस्ट टू ईस्ट जा रही है वी स्पीड से और एक ट्रेन जो बी है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है वी स्पीड से, अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ पर कोई आदमी है, वो बोला अरे ये ट्रेन वी से चल रही है, ये भी ट्रेन वी से चल रही है, ठीक है। ये वी किसके रिस्पेक्ट में बेटा? हाँ, मतलब ये अर्थ के रिस्पेक्ट में है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ट्रेन्स विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब सुनना ध्यान से, क्वेश्चन यहां पर यह कहा जा रहा है दोनों ट्रेन का मास सेम लेना है, मान लो m। अर्थ की रेडियस आपको लेनी है आर ई, अर्थ की रेडियस सपोज दैट आर ई। कौन सा ट्रेन रेलवे ट्रैक को ज्यादा जोर से प्रेस करेगा? कौन सा ट्रेन रेलवे ट्रैक को ज्यादा जोर से प्रेस करेगा, यह सवाल है। तो पहले रुक जाइए, कोई पेन वेन नहीं चलाएगा, पहले ध्यान से सुनो बेटा। देखने में लगता है कि स्पीड v है, इसमें भी स्पीड v है। पहले देखिएगा बेटा, दरअसल क्या होगा, अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लगता है, ठीक है। अर्थ अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटी के फोर्स से पुल करती है और ये जो फोर्स लगेगा वो Gm1m2/r², जिसे वेट कहते हैं, mg जिसे कहते हैं। डायरेक्ट में mg लिख दूं तो mg, अगर ट्रेन का मास सेम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें तो mg हो गया वेट, जो कि सेंटर की तरफ पुल करता है। उसी तरह यहां भी सेंटर की तरफ पुल करता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। और ये देखिए, ये जैसे मेरा हाथ ट्रेन है, अब ये ऐसे सेंटर है, ये अंदर जाना चाहेगा तो ट्रैक को दबाएगा, ऐसे ट्रैक को दबाएगा, नॉर्मल एक्शन इधर, और ऐसे घूम भी रहा है तो ट्रैक का नॉर्मल एक्शन ऐसे मैं दिखा रहा हूं 3D में चित्र बेटा, ऐसे ये ऐसे अंदर जाना चाहेगा तो नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगा। उसी तरह ये अंदर ऐसे दबना चाहेगा तो नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगा। अब मेरे से कहा गया है कि कौन ट्रैक को ज्यादा पुश करेगा, जो ज्यादा पुश करेगा वो उसका नॉर्मल एक्शन भी ज्यादा होगा। मतलब Na और Nb में कौन बड़ा छोटा, ये पता करना है। अब मजे की बात यहां पर ये बेटा कि जो स्पीड v है वो दोनों में सेम है, तो देख के लगता है यार सर सेम रहेगा, कैसे सर? mv²/r सेंटर की तरफ नेट फोर्स, यहां भी mv²/r सेंटर की तरफ नेट फोर्स। बेसिकली ये v बेटा अर्थ के रिस्पेक्ट में है,
सेंटर के रिस्पेक्ट में स्पीड भी इसमें नहीं है। देखो कैसे, सेंटर के रिस्पेक्ट में इसमें स्पीड कितना होगा, जैसे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए अगर मुझे बताना होगा तो मैं कैसे पता करूंगा। देखो देखो, अर्थ ऐसे घूम रही है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है। अगर ये ट्रेन, समझना, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन ए है चौक, और ये अर्थ का सरफेस है। अगर अर्थ के सरफेस पर ये ट्रेन नहीं चलती है तो ट्रेन तो साथ में चलेगा अर्थ के, अर्थ घूम रही है तो ट्रेन भी तो साथ साथ चल रही है अर्थ के। अब ये ट्रेन, अर्थ चल रही है, इसके ऊपर ये ट्रेन ऐसे दौड़ रहा है, तो सेंटर पर जो आदमी उसको लगेगा, एक तो अर्थ की वजह से स्पीड है ही, एक अर्थ की वजह से स्पीड है ही, v बराबर आर ओमेगा के अनुसार, अरे v बराबर, और ऊपर से ट्रेन भी चल रही है, तो सेंटर पर जो बैठा आदमी उसको लगेगा भाई ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। नहीं आया समझ में? तो यहां पर ट्रेन ए में जो स्पीड होगी वो होगी v प्लस ओमेगा आर, ओमेगा ई आर ई, क्योंकि अर्थ की वजह से जो लीनियर स्पीड होगी वो ओमेगा आर होगी ना। अरे यार, ये थोड़ा सा समझ में आया। और उसके बाद b में गेस करो, b में कितना होगा, v माइनस होगा, क्योंकि अर्थ इसको इधर उल्टा ले जाना चाहिए, इधर जा रही है, तो v माइनस ओमेगा ई आर ई। बोलो क्लियर यहां तक? ये समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए की बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर mg सेंटर की तरफ, नॉर्मल एक्शन बार, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mg माइनस एन ए बराबर mv स्क्वायर बाई आर, तो va स्क्वायर बाई आर। बोलो ठीक है बेटा, आर ई, तो एन ए बराबर कितना हो जाएगा, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर ई। बोलो क्लियर? अच्छा, सिमिलरली इसी तरह से nb बराबर डायरेक्ट लिख दूं, mg माइनस mvb स्क्वायर बाई आर ई। अब मुझे बताओ बेटा, अब मुझे बताओ va बड़ा है कि vb बड़ा है? अरे बड़ा कौन है? इसमें कोई डाउट है क्या? सब लोग सन्नाटा, चुप एकदम बिल्कुल। तो va बड़ा और vb, इन दोनों में va और vb को देखिए, va बड़ा है, ये बड़ी चीज है, तो mg में अगर बड़ा चीज घटेगा तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, नहीं बड़ा हो जाएगा, है? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ vb छोटा है, छोटी चीज बढ़ रही है, घट रही है, तो बड़ा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, और ये एक सेकेंड, va बड़ा है कि vb बड़ा है? va बड़ा होने से ये चीज, अब ये बड़ी है, तो mg में से बड़ी चीज घटेगी तो ये क्या होगी, छोटी, और ये देखो vb क्या है, छोटा, ये छोटी है, अब mg में से छोटी घटेगी तो क्या होगी, बड़ी, तो na बड़ा nb छोटा है? अच्छा, ये बड़ा था तो वो छोटा होगा, हाँ, तो na छोटा nb बड़ा। बोलो क्लियर हो गया? देखो ये कितना बढ़िया शानदार तरीके से हमने बनाया। बेटा शांत, आराम से, हाँ, सृजन के डाउट्स, हाँ, ए में एनबी का डायरेक्शन, mg सेंटर की तरफ लगता है बेटा, आप में वेट है ना, तो अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, ऐसा थोड़ी लग रहा नीचे लग रहा है कि अर्थ छोड़ के नीचे टपक जाएगी, ये ट्रेन नीचे टपक जाएगी, mg सेंटर की तरफ लगता है एक्चुअली। ए शांत, तुम लोग बहुत खतरनाक प्राणी हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए सब करा रहा हूँ ताकि बनाना शुरू करोगे, रायता फैला दोगे। आराम से, आराम, छोड़ दो, छोड़ दो, बोलो।
बोलो। इन ट्रेंड्स को हम सेंटर से देख रहे हैं, तभी तो सेंट्रीपिटल बोल रहे हैं। अर्थ के सेंटर पे तुम बैठोगे तो तुम अर्थ के साथ नहीं घूम पाओगी। सोचो सोचो, अर्थ के सरफेस पे एक आदमी बैठा रहेगा, अर्थ के सेंटर पर, सेंट्रल आदमी तो रेस्ट में रहेगा, तो घूम ही नहीं पाएगा। शांत बेटा, प्लीज बातें नहीं। ओ लड़की, व्यर्थ है बेटा। भाई छोड़ दो, देखो तमो माया है दम। देखिए सुनिए, देखिए देखिए अगला सवाल देखिए। सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन अब आपसे बनने लगेंगे थोड़े थोड़े, आपको अच्छा फील होगा, बनने लगेगा। कल सर्कुलर मोशन को ऑलमोस्ट फिनिश करके छोड़ेंगे, दम लेंगे, वो कर देंगे। इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, इसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन ज़्यादा टॉपिक नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक एकदम लाइन लगा के, ऐसा कुछ नहीं इसमें। देखिए मिटा दे बच्चों, देखिए अच्छा देखिए बेटा, बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं। देखिए बेटा, ये रस्सी है, इससे ये एक बॉडी ए जिसका मास सेम है, और ये बॉडी बी, इसका भी मास सेम है, ये ऐसे कनेक्ट है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर टेबल पे, सॉरी हॉरिजॉन्टल टेबल पे, बेटा प्लीज बातें मत करो यार, पढ़ने आया तो पढ़ लो। हॉरिजॉन्टल टेबल है, बीच में रॉड ऐसे लगाया, और ये रस्सी बॉल, फिर रस्सी बॉल, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। यानी आप इसमें ग्रेविटी मत लेना, ग्रेविटी और नॉर्मल एक्शन ऊपर नीचे बैलेंस है। हॉरिजॉन्टल सर्कल है बेटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे लिख देता हूं। और अब मुझे बताना है कि दोनों रस्सियों में जो टेंशन होगा उसका रेशियो बताना है, और रस्सी की लेंथ L है, ठीक है। हमें T1 और T2 का रेशियो बताना है, बोलिए। देखिए अब यहां पर बेटा, ये जो है दोनों रस्सियों की लेंथ L बतानी है, L दी गई है, T1 और T2 हमें फाइंड करना है, रेशियो T1 अपॉन T2 फाइंड करना है। मैं इधर हूं बच्चों, कोई इधर से आता है तो उसको पीछे मुड़ के भी देखता है कौन आ रहा है। अरे ठीक है भाई, पढ़ो तो सही। अब देखिए यहां पर बेटा, सबसे पहले हम लोग B को देखें, ठीक है। इधर सुनिएगा ध्यान से, इधर सुनिएगा। तो B का वेट और नॉर्मल रिएक्शन तो ऊपर नीचे बैलेंस है, सेंटर की तरफ टेंशन लग रहा है, सेंटर इसका ये है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर R। तो m ओमेगा स्क्वायर R की वैल्यू कितना होगा बेटा, L प्लस L 2L, ये निकल गया, T2 सॉल्व हो गया। अब T1, तो इस ब्लॉक का फ्री mg नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, T1 इधर और T2 इधर, रस्सी खींचेगा ना इसको, रस्सी तो दोनों एंड पर खींचता है। तो देखिए T1 बड़ा कि T2 बड़ा, T1, तो सेंट्रीपिटल सिर्फ T1 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, थप्पड़ मारूंगा खींच के, सेंट्रीपिटल T1 हो गया। सेंट्रीपिटल इज द नेट फोर्स T1 माइनस T2, प्यारे बैलो, T1 माइनस T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर R की जगह L। अच्छा देखो T2 की वैल्यू है 2m ओमेगा स्क्वायर L, ये माइनस है, T2 तो उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो T1 की वैल्यू कितना होगा जल्दी बताओ, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3m ओमेगा स्क्वायर L। और इस तरह से हमारे को रेशियो मिल जाएगा। रेशियो कितना आएगा, T1 अपॉन T2, T1 की वैल्यू 3 और T2 की वैल्यू 2, रेशियो में तो m ओमेगा स्क्वायर L कट जाएगा, तो 3:2। 1 मिनट, अब जानते हो इतना आसानी से तो हमने बना लिया। अब क्वेश्चन में रायता कैसे फैलाता है ये सुनो, ये तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है।
अब मान लो बेटा इसी प्रकार का प्रश्न है और आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे काम करेगा, बोलेगा देखो भाई ये जो है ये सेंटर है, ये दो स्फेयर है, बढ़िया शानदार, एम मास का ये भी, एम मास का ये भी, ए और बी। अब बोलेगा ये वाला बॉल में ना स्पीड है v, ये वाला स्फेयर में स्पीड है v। अब बताइए टेंशन का रेशियो, ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2 का रेशियो बताइए। तो देखिए आप T2 के लिए तो लिख लेंगे mv स्क्वायर बाई आर, T2 बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, आर की जगह L प्लस L 2L, तो 2L हो गया। अब T1, तो T1 इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर बाई आर, होगा T1 बराबर mv स्क्वायर बाई आर। बैल हो दम, बिल्कुल बहुत बड़े खतरनाक बैल हो, दिमाग नहीं चल रहा है बिल्कुल। T1 माइनस T2, सेंटर इधर है, नेट फोर्स, बैल बुद्धि। m और स्पीड इसकी कितनी होगी बेटा? ना 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 ना, इसमें स्पीड v है, इसमें स्पीड v नहीं होगी। हाँ, दोनों का ओमेगा सेम होगा, साथ साथ कंप्लीट करेगा सर्कल, है ना। स्पीड अलग अलग होगी, क्यों स्पीड है? देखो ओमेगा दोनों का सेम होगा, v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ओमेगा सेम है, रेडियस जिसकी कम उसकी स्पीड भी कम होगी। इसकी रेडियस कम है, ए की रेडियस कम है, बी की रेडियस ज्यादा है, तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब क्या करें भाई? तो एक काम करो, हम काम करते हैं ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं। देखो इसके स्पीड से और इसके रेडियस 2L से ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा और क्या होगा? v बाई 2L। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ, आप बोलेंगे ओमेगा बराबर v बाई 2L। नहीं आ रहा समझ बच्चों? तो ओमेगा बराबर v बाई 2L। तो एक काम करो, m ओमेगा स्क्वायर आर इसके लिए लगा लेते हैं। m ओमेगा स्क्वायर कितना है भाई? ओमेगा तो ये आ गया, स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर। अरे बोलो ठीक। m ओमेगा स्क्वायर r, रेडियस मल्टीप्लाई में l। अब ठीक है, अब एक l से एक l कैंसिल आउट हो गया। तब हम बोलेंगे सर T1 की वैल्यू होगा T2 प्लस, T2 की वैल्यू mv स्क्वायर बाई 2L प्लस, जल्दी बोलो, mv स्क्वायर बाई 4L। अब हम सॉल्व कर लेंगे, वी हैव द रेशियो। बोलो क्लियर हो गया? अरे बताओ, पहुंचो, टाइम बताना। फोर, अच्छा कष्टों का निवारण हो रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे आप सीखते चले जा रहे हो। शांत। मैं मिटाना पसंद करूंगा इसे। भैया बातें नहीं करो बस, यार चुप करो बिल्कुल। दो दिन पहले फिर एक घटना घटी। उधर मैं पढ़ा रहा था फाउंडेशन में, और पीछे से बंदर जो है वो एसी को धकेल रहा था, और एसी को जोर से धकेले तो एसी का आगे वाला हिस्सा ये जो है वो गिरने पे आ जाए।
फिर बंदर की नजर पड़ गई अंदर। उसके बाद वो भाग गया, दोबारा नहीं आया, दोबारा आया ही नहीं। अच्छा, जितनी देर तक उसकी नजर नहीं पड़ रही थी वो धकेल रहा था, 4-5 बार धकेल चुका था, वो ऐसे आके गिर चुका था। ये फाउंडेशन की बात है। और उसके बाद उसकी नजर पड़, अरे भाई 100 गुना बड़े लंगूर बैठे हैं। उसके बाद जो वो भागा धूम दबा करके, हो गया बेटा। देखिए हेडलाइन दीजिएगा, कोनिकल पेंडुलम। प्लीज प्लीज लिखिए कोनिकल पेंडुलम। लिखिए देखिए बच्चों, सुनो सुनो भाई सुनो, कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या है बच्चों, सुनिए। यहां पर बेटा धागे से एक बॉडी को बांध देना है। आप समझ रहे, जैसे ये धागा है, बॉडी बांध दीजिए और ऐसे ऐसे घुमाइए, तो इसमें जो ये बॉडी होगा बॉब, वो सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। अब ये देखिए सर्कुलर मोशन करेगा। मान लीजिए वर्टिकल के साथ ये थ्रेड जो है वो थीटा एंगल बना रहा है और एल लेंथ का थ्रेड है। थ्रेड का लेंथ कितना बेटा, एल। अब मुझसे कोई भी सवाल पूछ लेगा, जैसे बोलेगा चलो भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताऊं, एंगुलर वेलोसिटी को ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अगर कहीं पर बोलेगा फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मेरी बात सुनाई दे रही है? अगर मैं बोलूं फाइंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब हम एंगुलर वेलोसिटी भी समझ लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा जैसे ओमेगा कहेगा फाइंड करने को, टेंशन फाइंड करने को कहेगा, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ग्राउंड पर बैठ के बनाइए या फिर बॉडी के अंदर बैठ जाइए, कोई फर्क, यानी हम कहते हैं सेंट्रीपिटल से बनाइए, सेंट्रीफ्यूगल से कोई असर नहीं पड़ेगा। mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन के फोर्स को F से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड लिखूंगा ना तो टाइम पीरियड भी T से और टेंशन भी T से, रायता, हाँ, तो इसलिए फोर्स, टेंशन के फोर्स को F से दिखा रहे हैं। दो ही फोर्स लगेंगे, बताओ फोर्सेस कौन सा टूटेगा, mg या F? हाँ, क्योंकि रेडियस सेंटर ये है बॉडी का, है ना, तो F को तोड़ेंगे, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा, F cos थीटा, ये कितना होगा, अरे कम बखत, रायता फैला दिया, बना बना, कम बखत, पीछे ही पड़ गया। हम बोल नहीं रहे तो ये पीछे ही लग गया कम बखत। देखिए हे शांत, यहां पर बेटा क्या F cos थीटा mg को बैलेंस करेगा? वेरी गुड। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बोले कि टेंशन का फोर्स बताइए, तो क्या टेंशन का फोर्स यानी F है यहाँ पर, आप यहाँ पर F बराबर mg बाई cos थीटा डायरेक्ट ऑप्शन में देख लेंगे। इधर सुनो बच्चों, इधर सुनो, बहुत अच्छा लिखते हो, मैं मान चुका हूँ भाई, कितनी बार तुमको साबित करना पड़े, मैं मान चुका हूँ, बहुत अच्छा लिखते हो। रुक तो जाओ, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है। ये सब जो कराया जा रहा है वो मैं अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरा हित तो बाद में, यहाँ से पढ़ाने के बाद फिर ऊपर प्रेजेंट लिखते हैं, फिर लिखते हैं दिहाड़ी, और शाम को फिर मैं जब अपना हाथ धोता रहता हूँ और फिर बैठता हूँ ऐसे, साहब जी मेरा दिया, अच्छा नहीं ऐसे करते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे बीड़ी ऐसे पकड़ते हैं, हाँ, और फिर मैं बोलता हूँ साहब जी मेरा दिहाड़ी। तो बेटा वो तो शाम को होता है, अभी तो सब आप ही के हित की बात हो रही है। खैर, तो देखिए यहाँ पर बेटा F sin थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि यहाँ पर बेटा m ओमेगा स्क्वायर r होगा। r रेडियस तो L होगा, नहीं होगा? अच्छा, समझदार मालूम पड़ते हो। क्या यहाँ पर रेडियस के लिए साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दें?
साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, आर बराबर एल साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे एल साइन थीटा, और देखिए साइन थीटा से साइन थीटा उड़ गया। अब फोर्स की वैल्यू कितना आया मेरे पास, यहाँ पुट कर देते हैं एम जी बाई कॉस थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल, एम से एम कैंसिल, ओमेगा बराबर दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी जी अपॉन एल कॉस थीटा। बोलो बेटा समझ में आ गया। इस तरह से मैंने कोनिकल पेंडुलम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको सिखा दिया। बेटा प्लीज यार प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ, अच्छा लगेगा। बोले लिखिएगा। हो गया टाइम, अभी 6 मिनट है तो पढ़ते हैं ना। अब उसको घूर के मत देखना। कोई बात नहीं, मैं 5-10 मिनट लेट आता हूँ, अभी पढ़ाऊँगा। अभी मेरा बहुत मन कर रहा पढ़ाने का। और बेटा कल 10 बजे की क्लास है, भूलना नहीं। कल सर्कुलर मोशन में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट करके छोड़ दूंगा क्लास। कल सर्कुलर मोशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ख़त्म। मंडे को आधे टाइम में सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर वर्क पावर एनर्जी पे काम शुरू। वर्क पावर एनर्जी छोटा है, 3 से 4 लेक्चर निपट जाएगा आराम से। मतलब हम 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं। रोटेशन वाला देखे तो मैंने आपको बोला था ना 31 दिसंबर तक रोटेशन हम पूरा प्रयास करेंगे। तो 2 चैप्टर का मतलब होता है 1 वीक, संडे इंक्लूड करके हम मतलब 1 वीक पीछे चल रहे हैं बस। और 1 वीक का मतलब संडे। अब अगले संडे तो कोई खुदा हाफिज होना नहीं है, इसी संडे होगा। फिर अगले संडे फिर 2-2 घंटे की 4 घंटे 2 घंटे की शिफ्ट ले लेंगे, करा देंगे काम। ना वो मेरे ऊपर छोड़ दो, आई नो। हाँ मिटा दे बेटा। लिखिए बैंकिंग ऑफ रोड, लिखिए बेटा बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड ये पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। लोगों ने